बिग बॉस 18 वीकेंड के बाहर के एपिसोड में सलमान खान ने कौन कौन से कंटेस्टेंट की लगाई है क्लास और फाइनली सलमान खान ने अविनाश और ईशा के रिश्तों पर उठा लिया है सवाल और चुम एयर करण के रिश्तों पर मच गया है बवाल। और दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि स्प्रे टास्क में घर वालों ने निकाली है अपनी भड़ास और सलमान खान ने और भाई साहब सलमान खान ने विवियन के एटीट्यूड के लेकर विवियन की लगाई है तगड़ी वारी क्लास। तो दोस्तों जो वीकेंड का वार का एपिसोड है वो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहां पर आप सभी को यह भी बता देता हूं कि बग्गा बाजी का एविक्शन हो चुका है। जी हां दोस्तों, बग्गा बाजी का इस हफ्ते एविक्शन हो चुका है। तो क्या है पूरी खबर इस हफ्ते वीकेंड के वार के एपिसोड से क्या निकल के आ रही है, चलिए आप सभी को बता देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि जो वीकेंड का वार का एपिसोड है वहां पर रजत दलाल की मॉम आने वाली है एज अ गेस्ट और वो कन्फेशन रूम में जाकर रजत की मॉम रजत से बात करने वाली है, जहां पर रजत की मॉम रजत को उसके गेम के बारे में बाहर क्या क्या चल रहा है वो बताने वाली है। ठीक है, और उसके बाद भाई साहब चाहत, जी हाँ दोस्तों, चाहत की मॉम आने वाले थी लेकिन वो किसी वजह से बिग बॉस के सेट पर नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों चाहत की मॉम ने चाहत के लिए एक वीडियो मैसेज बनाकर भेजा है उसके लिए, जो कि आप सभी को वीकेंड के बाहर के एपिसोड यानी आज रात के एपिसोड में आप सभी को दिखाया जाने वाला है। देन फिर दोस्तों आपको ये भी बता देता हूं कि विवियन डिसेना की वाइफ, जी हाँ दोस्तों, विवियन डिसेना की वाइफ नौरन अली, जो उनकी वाइफ है वो भी वीकेंड के बाहर के एपिसोड पर आने वाली और कन्फेशन रूम में बैठकर विवियन डिसेना से बातें करने वाली है। दोस्तों जब विवियन डिसेना की वाइफ कन्फेशन रूम में आकर विवियन से बातें करती है तो भाई साहब उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है अविनाश मिश्रा के बारे में। उसने विवियन के सामने कन्फेशन रूम में, ठीक है, अविनाश के बारे में कुछ ज्यादा ही मतलब अविनाश मिश्रा को कुछ ज्यादा ही एक्सपोज कर दिया है। इतना बुरा बोला है, बड़ा ही बैडली एक्सपोज किया है अविनाश मिश्रा को विवियन की वाइफ ने। इतना बुरा एक्सपोज किया है कि वहां पर बिग बॉस खुद कहते हैं कि मैं इस बातचीत को, इस कन्वर्सेशन को मैं काटने वाला हूं और मैं इसे टेलीकास्ट नहीं करने वाला हूं। भाई साहब ऐसा क्या बोल दिया विवियन डिसेना की वाइफ ने, ऐसा क्या बोल दिया विवियन को अविनाश के बारे में कि बिग बॉस के वो सीन कट करना पड़ रहा है और वो टीवी पर टेलीकास्ट नहीं करने वाला है। आपको क्या लगता है? देन फिर जो विवियन की वाइफ है वो अविनाश और ईशा के बारे में उन दोनों को एक्सपोज करते हुए ये भी कहते हैं कि विवियन आप गलत लोगों के साथ बैठे हुए हो, आप गलत संगठन में हो। ठीक है, इन्हें लोग बाहर चुगली गैंग कह रहे हैं। जो ये ईशा है ना, इसे बाहर लोग को ज्यादा ही चुगली गैंग कह रहे हैं और इसे चुगली आंटी, चुगली गैंग बाहर कहकर पुकार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप गलत गैंग में बैठे हुए हो। इन्होंने तो घर में किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, तो आप कौन सी खेत की मूली हो? अविनाश मिश्रा ने आपको भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे आपको बता देना चाहिए कि आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और अब टाइम आ गया है, कुर्सी का बेल्ट बांधने का टाइम आ गया है। तो अब अपनी कमर कस लीजिए और कोई ना कोई एक्शन लीजिए। तो ये अब विवियन की वाइफ उससे एडवाइस देती है। ठीक है, देन फिर दोस्तों अजय दलाल की मॉम भी उसे एडवाइस देती है। देन फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं जो सलमान खान है, भाई साहब जो सलमान खान है वो विवियन डिसेना की क्लास लेते हैं और उसकी अच्छे से वाट लगाते हैं। ठीक है, अब सलमान खान विवियन के बारे में ये कहते हैं कि विवियन डिसेना आपका घर में कोई मुद्दा होता ही नहीं है, आप घर में एकदम साइलेंट होते हो। ठीक है, आप घर में हर मुद्दे पर साइलेंट होते हो। आपका इस घर में मतलब आपने इस घर में कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि आपके फैंस आपको याद रखेंगे इस शो में, इस सीजन में। आप किसके शैडो में चल रहे हो? मतलब कोई ऐसा काम तो करो जिसकी वजह से आपके फैन आपको याद रखे। लेकिन विवियन आपने इस घर में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। आप किसके शैडो में चल रहे हो? आप किसके छाया में चल रहे हो? खुद के छाया में। आपने क्या कर लिया है इस घर में आकर, क्या उखाड़ लिया है? चलो विवियन आप अपनी कोई 5 चीजें बता दो, कोई 5 क्वालिटी बता दो जो आपने इस घर में मुद्दे पर बोला हो, जो भी किया हो। ठीक है, ठीक है, तो सलमान खान ये सब पूछते हैं तो वहां पर सलमान खान ये भी कहते हैं कि आपके इस घर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रही है। तो आप 5 चीजें बता दो जिससे आपको लगता है कि आपके इस घर में इन्वॉल्वमेंट है। तो विवियन डिसेना रिप्लाई करता है सलमान सर को कि सर मुझे, आप सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लास्ट 2 से 3 वीक्स में मेरी भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है घर में, बिल्कुल भी नहीं रही है और मुझे भी ऐसा लगता है। तो सलमान खान यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि तो यहाँ पर सलमान खान विवियन से
कहते हैं कि भाई साहब एक हफ्ता बहुत होता है किसी को घर से बेघर करने के लिए, घर से इविक्ट होने के लिए। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप खुद को करेक्ट क्यों नहीं कर रहे? कब करिएगा? आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप इस घर से, इस शो से बाहर होने का वेट कर रहे हैं और आप बाहर जाकर ये बोलोगे कि ओ शिट, मुझे ये काम कर लेना चाहिए था तो आज मैं घर में होता। तो बाहर जाने का पछतावा, आप तो बाहर जाकर पछताने से अच्छा है आप कोई ना कोई एक्शन लीजिए और कोई काम करिए जिससे आपके फैंस को लगे कि आप इस घर में हो। आपका इस घर में कोई भी, किसी भी मुद्दे में कोई भी एक्शन नहीं होता है। बस आपका एक ही मुद्दा होता है इस घर में, ओनली एक मुद्दा होता है, विवियन और उसकी कॉफी। बट इसके लिए तो आपके फैन आपको याद रखने वाले बिल्कुल भी नहीं है। कॉफी के लिए वाला ही कौन याद रखने वाला है आपको? और कॉफी कोई मुद्दा भी नहीं है। तो विवियन उठिए, अपने आप पर एक्शन लीजिए। और आपको पता है फैंस आपके बारे में बाहर क्या बात कर रहे हैं? जो विवियन के फैंस है वो विवियन के बारे में बाहर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान विवियन को बताते हैं कि आपके फैंस आपके बारे में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विवियन हीरो की तरह नजर ही नहीं आ रहा है। विवियन की ऐसा लग रहा है कि विवियन की इस घर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो विवियन भाई साहब अब उठो, अब कोई एक्शन लो, कोई मुद्दा उठाओ, कॉफी से बाहर निकलो। आप इस बिग बॉस के घर में हो, आप बिग बॉस के लाडला बनाकर भेजा गया है। तो अब इस मुद्दे से ऊपर उठो, कॉफी के मुद्दे से ऊपर उठो और घर में एक मुद्दा क्रिएट करो, कुछ करो विवियन डिस, है ना। तो यहाँ पर विवियन डिस कहता है कि ठीक है सर, मैं डेफिनेटली अब आगे ऐसा आपको विवियन बदला हुआ आपको देखने को मिलेगा आगे आगे वाले शो में। देन फिर दोस्तों सलमान खान ने फिर ईशा और अविनाश का जो रिश्ता चल रहा है उस पर काफी बवाल उठाया, उस पर सवाल उठाया। सलमान खान ने अविनाश और ईशा के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि आपकी जो बातें हैं, जो आपका रिश्ता है, वो टीवी पर बहुत कुछ नजर आ रहा है, टीवी वालों को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन बस आप लोगों को ही दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। सलमान खान अविनाश मिश्रा से कहते हैं कि अविनाश, आपका ईशा से अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, मौज मस्ती, प्यार व्यार सब कुछ दिखाई देता है। और इसमें लेकिन आपको वो बोलने में हेजिटेशन क्यों हो रही है? तभी अविनाश मिश्रा ये भी कहता है कि सर वो मेरी बस अच्छी हम बस अच्छे फ्रेंड हैं और मैं भी उसे एक अच्छा फ्रेंड ही मानता हूँ। हालांकि उसके लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और जो कि हमेशा रहेगा। और ईशा भी कहती है कि सर मैं भी उसको अपना अच्छा दोस्त ही मानती हूँ। लेकिन सलमान खान कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मुझे और ऑडियंस को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, ऑडियंस को लग रहा है कि ईशा अविनाश को पसंद करती है, उसे प्यार करती है। ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, देन फिर सलमान खान ईशा से ये भी कहते हैं कि तो आप अविनाश मिश्रा को तो आप अविनाश मिश्रा से अटेंशन क्यों मांगती है? ठीक है, आप ऐसा लगता है कि ईशा आपका अविनाश मिश्रा के प्रति उसके लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है। आप उसके लिए अटेंशन भी दिखाती है। इनफैक्ट आप अविनाश मिश्रा से अटेंशन भी मांगती है। ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये रिश्ता ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ये रिश्ता काफी कंफ्यूजिंग जा रहा है। जो भी है ये रिश्ता क्लियर कीजिए। ठीक है भाई साहब, और ऐसा तो होना ही था क्योंकि जो इन दोनों का जो बॉन्डिंग है काफी तगड़ी वाली बन चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ भाई साहब सोते हैं, पूल में नहाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, इन दोनों की मस्ती काफी दिखाई देती है, लेकिन ऑडियंस को, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई साहब। जैसे कोई रिलेशनशिप में जैसे दो बिहेव करते हैं, ये दोनों वैसे बिहेव कर रहे हैं शो में, लेकिन दोनों एक दूसरे को मान ही नहीं रहे। तो इसी को लेकर ऑडियंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों के रिश्ते के बारे में? कमेंट में बताइए हमें। देन फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं कि सलमान खान ने भाई साहब चुम और करण के रिश्तों पर भी सवाल उठाया है। ठीक है, और सलमान खान ने चुम से ये पूछा है कि आप करण के साथ जो ब्लैंकेट में थी वो काफी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, उस पर काफी ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है। तो ये ब्लैंकेट वाला सीन क्या था? तो यहाँ पर चुम रिप्लाई करते हैं कि सर इट वॉज अ माई मिस्टेक, ये मेरे से गलती से हो गया था, ये हमारी मिस्टेक थी। ठीक है, हालांकि करण इस मामले पर एकदम चुप रहता है, लेकिन जब सलमान खान उससे पूछते हैं, ठीक है, तो करण ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि सबको पता है कि करण कहीं ना कहीं चुम को लाइक करता है। ठीक है, उसका करण का तो
करण के बारे में सभी को पता है कि करण चुम को लाइक करता है, उसे पसंद करता है, लेकिन चुम ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखा हुआ है, अटका कर रखा हुआ है। हालांकि सलमान खान अब रणबीर मेहरा को उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं, कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन करण आपका फोर्थ रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि सलमान खान को लगता है और ऑडियंस को लगता है कि अब इनका फोर्थ रिलेशनशिप बन गया है। मतलब जो रणबीर मेहरा का चौथा रिश्ता वो चुम के साथ बन गया, लेकिन चुम मानने को तैयार नहीं है। चुम ने इस रिश्ते को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, क्योंकि चुम का आपको पता है कि जो चुम का एक बाहर जो उसका एक्स है, उसके साथ वो पिछले 10 साल से थी, और अभी उनके बीच में भी कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा है। तो चुम इसी वजह से लेकर अरन के साथ अपने रिश्ते को कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि चुम को ऐसा लगता है कि वो बाहर जाकर वो अपनी एक्स के साथ बाहर उस रिश्ते को कंटिन्यू करने वाली, इसी वजह से चुम ने करण को बीच में अटका रखा है, ठीक है। देन इसी बात को लेकर सलमान खान इन दोनों के रिश्तों पर सवाल उठाते हैं और उनसे इन रिश्ते के बारे में क्लैरिटी पूछते हैं। देन फिर दोस्तों आगे देखते हैं ये स्प्रे टास्क। जी हाँ दोस्तों, जो ये स्प्रे टास्क हुआ है बिग बॉस के घर में, जहां पर बिग बॉस सभी घर वालों से पूछते हैं, एक टास्क करवाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को, सभी घर वालों के बारे में, इन कंटेस्टेंट के बारे में ओपिनियन देना है कि आप लोगों को कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा लगता है कि पिछले एक हफ्ते में उसका इस घर में एकदम बिल्कुल भी मौजूद नहीं रहा है, बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले ईशा आती है भाई साहब। अब ईशा, आपको पता है कि ईशा के दुश्मन कौन है? दिग्विजय राठी। तो ईशा दिग्विजय राठी का नाम लेती है और कहती है कि जब ये शो में आया था तो मुझे इसका जो इसका एम था, इसका रास्ता तो एकदम क्लियर दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये घर में आकर बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, ठीक है। और क्योंकि ये, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा और इसको भी समझ नहीं आ रहा आखिर ये करना क्या चाहता है। ये एकदम घर में आकर कंफ्यूज हो चुका है और इसके बाद अपना कोई मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पर ईशा दिग्विजय का नाम लेती है और उसे टारगेट करते हुए, ठीक है, उसको एक्सपोज करते हुए, दिग्विजय राठी को एक्सपोज करते हुए उसके मुंह पर इस स्प्रे मारती है, ठीक है। देन फिर विवियन डिसेना आता है। विवियन डिसेना भी भाई साहब, विवियन डिसेना भी दिग्विजय राठी का नाम लेता है और विवियन डिसेना भी दिग्विजय राठी को एक्सपोज करते हुए ये कहता है कि आपको याद है दिग्विजय, आपको याद है जब आप घर में आए थे मैंने आपको एक नाम दिया था मुद्दा लेस, और आप आज भी इस घर में मुद्दा लेस बने हुए हो, क्योंकि आपके पास और इसके पास कोई भी खुद का मुद्दा कभी होता ही नहीं है। ये हमेशा दूसरों के मुद्दे में घुसने की कोशिश करता है। वेल मुझको भी यही लगता है कि दिग्विजय राठी के पास अपना कोई मुद्दा होता ही नहीं है और ये हमेशा दूसरे के मुद्दे में घुसने की कोशिश करता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपको दिग्विजय के राठी के बारे में क्या थिंकिंग है, कमेंट में बताइए। देन फिर ये आगे होता है कि जो विवियन डिसेना यही कहता है कि इसका कोई मुद्दा नहीं होता है, तो विवियन भी उसके मुंह पर स्प्रे करता है और उसको टारगेट करता है। देन फिर आती है कशिश। जी हाँ, तो कशिश कपूर आती है और वो चाहत को टारगेट करती है और क्या, चाहत को टारगेट करते हुए कहती है, उसको एक्सपोज करती है और कहती है कि मुझे चाहत बहुत नीचड़ लगती है, बहुत नीच लगती है। भाई साहब ये पिछले कुछ दिनों से, जब से ये रजत दलाल और चाहत की, और पिछले विकेट के बाद से रजत और जो चाहत की बॉन्डिंग टूट गई थी, उसके बाद से कशिश और ये चुम की फाइट हो गई थी, ठीक है, तब से ये कशिश चाहत के पीछे पड़ गई है। तो इस टास्क में भी कशिश ने चाहत को टारगेट किया है और चाहत को टारगेट करते हुए कहा है कि मुझे बड़ी नीच लगती है, नीच छोड़ो तो मुझे जोक लगती है, और ये जोक मुझे इसलिए लगती है क्योंकि ये हर हफ्ते किसी न किसी नए कंटेस्टेंट का उसको चुन लेती है और नए कंटेस्टेंट का हर हफ्ते उसका खून चूसना स्टार्ट कर देती है। कभी रजत का, कभी दिग्विजय का, कभी यामिनी का, हर किसी का खून चूसना ही स्टार्ट कर देती है हर हफ्ते। तो इसलिए मुझे ये जोक लगती है और उसके मुंह पर स्प्रे मार देती है। क्या ये कशिश की राय है? क्या आप कशिश की राय से सहमत है? अपनी राय कमेंट में बताइए। देन फिर आता है रणबीर मेहरा रजत को एक्सपोज करता है, ठीक है, और उसको एक्सपोज करते हुए उसके मुंह पर स्प्रे मारता है। देन ये स्प्रे वाला टास्क चलता रहता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो मेजोरिटी कंटेस्टेंट है, मेजोरिटी लोगों ने 3 लोगों का नाम लिया है, सबसे ज्यादा एक्सपोज किया है, ठीक है, मतलब 3 लोगों के मुंह पर सबसे ज्यादा स्प्रे किया गया है घर वालों द्वारा। पहली है चाहत पांडे, दूसरा है दिग्विजय राठी और तीसरा है बग्गा पाजी। ध्यान दो, चाहत, दिग्विजय और बग्गा पाजी, इन 3 लोगों का इस टास्क में सबसे ज्यादा नाम लिया गया है और इनके मुंह पर सबसे ज्यादा बार एक्सपोज किया गया है, स्प्रे किया गया है। देन फिर दोस्तों सलमान खान
करणवीर मेहरा और विवियन डिसेना से एक टास्क करवाते हैं और इन दोनों को डेट पर भेजते हैं। हाँ दोस्तों, करणवीर और विवियन इन दोनों को सलमान खान बिग बॉस दोनों को डेट पर भेजते हैं, रोमांटिक डेट पर भेजते हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे से काफी फ्लर्टिंग करते हुए मस्त, हालांकि है तो दोनों एक्टर ही, तो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक सीन का एक्टिंग करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और ये सीन काफी फनी हुआ था, देखकर काफी मजा आया है। ठीक है, आपको भी मजा आने वाला है वाले सीन देखकर। और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से पानी पूरी खिलाते हैं और ये सीन काफी मजा आता है देखने में। देन फिर जब ये मूवमेंट होने के बाद सलमान खान इन दोनों की वाट भी लगा देते हैं। भाई साहब, सलमान खान ने इन दोनों की कह के ले ली, ठीक है ना, इस सलमान खान ने इनकी कह के ले ली। पहले तो इनके साथ मौज मस्ती की, ठीक है, इनको डेट पर भेजा, देन फिर इन दोनों के रिश्तों पर सवाल उठा दिया। ठीक है, दोनों के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा और वाट लगाते हुए ये कहा कि भाई साहब तुम दोनों का रिश्ता मुझे समझ नहीं आता, तुम दोनों तो ये मतलब तुम दोनों मतलब आप दोनों मॉर्निंग में आर्ग्यू करते हो और पूरा दिन आपस में लड़ते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो और रात में सोने के टाइम और रात को सोने के टाइम एक दूसरे से पैचअप कर लेते हो और आप रोज यही करते हो। लेकिन तुम दोनों का चल क्या रहा है? तुम दोनों का अपना कोई मुद्दा नहीं है क्या? क्या घर में तुम दोनों को सामने तो आना ही नहीं है, मतलब आप लोग सामने आते नहीं हो, बस एक दूसरे को इवेल्युएट करते रहते हो और एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हो, दूसरों को इवेल्युएट करते हो, आंकते हो कि ये है, ये वो है, ये वो है, ठीक है, इसके बारे में सब बोलते रहते हो और एक दूसरे को टॉन्ट मारते हो। और लेकिन बाकी लोग जब आपस में लड़ते रहते हैं तो तुम सामने नहीं आते, तुम उस पर कोई ओपिनियन नहीं देते और तुम दोनों अपना अलग ही लगे रहते हो, उस मुद्दे में तुम घुसते नहीं हो। हालांकि रणवीर मेहरा का इन्वॉल्वमेंट काफी मुद्दों में बढ़ गया है, ठीक है, जैसा कि हमने जो रणवीर मेहरा का जो नया वर्जन है 2.0 उस पर कहीं ना कहीं रणवीर मेहरा दिख रहा है, लेकिन सलमान खान ने उसको ऐसा क्यों कहा मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि रणवीर मेहरा आजकल हर मुद्दे में नजर आ रहा है, लेकिन विवियन डिसेना बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे में नजर नहीं आ रहा है। उसके पास बस एक ही मुद्दा है, चाहत और उसकी कॉफी। अगर जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश करता भी है तो खाली चाहत आती है और कॉफी। देन फिर भाई साहब अविनाश मिश्रा की गेम की काफी ज्यादा तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने अविनाश मिश्रा की गेम की काफी तारीफ की है, जिस तरीके से वो खेल रहा है इस वीकेंड में, जो उसने नॉमिनेट किया था अपने ही फ्रेंड विवियन को, तो उसके गेम के उसके गेम के लोगों और जिस तरीके से वो खेल रहा है उसी को लेकर सलमान खान ने काफी ज्यादा तारीफ की है। देन फिर दोस्तों हम शो में आगे देखते हैं कि अब वही वीकेंड के बाहर के एपिसोड में, संडे के एपिसोड में बग्गा पाजी का फाइनली इविक्शन हो चुका है और ये वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से हुआ है। बग्गा पाजी को कहीं ना कहीं सबसे कम वोट मिले थे तो सलमान खान ने उसे घर से बेघर कर दिया। बग्गा पाजी फाइनली घर से बेघर हो चुके हैं। भाई साहब, बग्गा पाजी के ऊपर कोई भी मुद्दा था ही नहीं, वो इतने हफ्तों से फालतू में 10 हफ्तों से फालतू में घर में भाई साहब खाली चाय पीते हुए नजर आ रहे थे और कोई मुद्दा था ही नहीं। तो फाइनली अब इतने दिन से भी फालतू में टिके हुए थे तो फाइनली उसका इविक्शन हो चुका है वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से। काफी बच गए थे बग्गा पाजी, ये इविक्शन एकदम फेयर हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आप सभी को बग्गा पाजी के इविक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए, कमेंट में बताइए। देन फिर दोस्तों आप सभी को बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर सामने आ रही कि जो इसकी बिग बॉस की जो फिनाले की डेट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 19 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन दोस्तों अगर शो 2 हफ्ते एक्सटेंड हुआ है, हालांकि बीच में खबर निकल के आई थी कि शो को 2 हफ्ते एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर 2 हफ्ते शो आगे एक्सटेंड हुआ तो भाई साहब जो बिग बॉस का फिनाले है वो कहीं ना कहीं 15 या फिर 5 फरवरी को हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर शो एक्सटेंड होता है तो 15 या फिर 5 फरवरी को हो सकता है और अगर शो एक्सटेंड नहीं हुआ तो भाई साहब 19 जनवरी को शो का फिनाले हो सकता है। वेल मुझे ऐसा लगता है कि शो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगा और बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले 15 फरवरी को होना चाहिए। आप लोगों को क्या राय है कि इसका ग्रैंड फिनाले कब होना चाहिए, कमेंट बताइए। और ये थी बिग बॉस की सारी अपडेट जो कि हमने आप सभी के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते कुछ देर बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।